जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 13 दिन का पक्ष आने वाला है। 23 जून से ये शुरू भी होगा और 13 दिन के पक्ष के अंदर क्या क्या होगा इसके संदर्भ में YouTube पर बहुत सारे वीडियोस हैं। अब 13 दिन के पक्ष के अंदर क्या अनिष्टकारक होगा, या ये खगोलीय घटना है, या हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कहीं ये विनाश की लीला तो नहीं लिखेगा। ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी आप वीडियोस के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग मत देख चुके हैं। लेकिन दर्शकों, इस 13 दिन के पक्ष पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था। बहुत से दर्शकों ने वो देखा भी होगा। मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। हालांकि बहुत समय पहले मैंने आप लोगों को ये बता दिया था। लेकिन आज जबकि ये समय बहुत नजदीक आ चुका है और बहुत सारे वीडियो देख करके आप डर भी रहे होंगे, इसीलिए मैं दोबारा से वही बात स्पष्ट शब्दों में आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आप 13 दिन के पक्ष को लेकर के अच्छी तरह से समझ जाएं कि क्या होने वाला है और क्या होगा। दर्शकों, 13 दिन का पक्ष बनता है जब चंद्रमा की गति पृथ्वी के जो सूर्य की गति है, जो चक्कर लगाने की गति है, उससे तेज हो जाती है। हमारे वैदिक कैलेंडर के अंदर, हमारे वैदिक संस्कृति के अंदर हम इस तिथि को ही फॉलो करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं आज प्रतिपदा तिथि है, आदित्य तिथि है, तृतीया तिथि है। लेकिन जब 13 दिन के अंदर ही, यानी जो हम सूर्य से दिन गिन रहे हैं, उन 13 दिनों के अंदर ही चंद्रमा से बनने वाली 15 तिथि पूर्ण हो जाती है। इसे हम 13 दिन का पक्ष कहते हैं। यानी पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या के मध्य में जो हमारी 15 तिथि हैं, इन 15 तिथि का काल हमारे जो कैलेंडर की 13 दिन होते हैं उसके अंदर पूर्ण हो जाएंगे। ये इसका सांकेतिक अर्थ है जो आप ग्रहों के आधार पर समझ रहे हैं। लेकिन इसका इंपैक्ट हमारे जीवन पर क्या होगा, इसको ऐसे समझिए कि यदि मान लीजिए किसी काम को करने में आपको अमूमन आधा घंटा लगता है, लेकिन आप पर्टिकुलर किसी समय पर आधे घंटे की जगह 20 मिनट में उस काम को करने की कोशिश करते हैं या कर लेते हैं, तो यहां पर आपकी स्पीड सामान्य दिनों की अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा है। यानी आप उस कार्य को बहुत तेजी से करना चाहते हैं। यह आपका सीधा सीधा उद्देश्य समझ में आता है। ऐसे में चंद्रमा जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, और इसका अधिक तेज गति से चलना इस बात का संकेत है कि धरती पर वाटर एलिमेंट से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर एक तेज परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। यानी कि समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, कुछ सुनामी का आना, या समुद्र के अंदर असामान्य स्थिति का पैदा होना, ये एक सामान्य घटना होगी जो इस 13 दिन के पक्ष में हम देखेंगे। लेकिन चूंकि 70% पानी हमारे शरीर में भी है, इसीलिए हमारे शरीर के अंदर भी इस जल तत्व की प्रधानता रहेगी। तो जो रोगी हैं उनके रोग के अंदर आपको अचानक से वृद्धि होती हुई नजर आएगी। उसके अतिरिक्त हमारा मन भी, इसको भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। तो जिनकी कुंडलियों में भी चंद्रमा खराब है, इस समय उनकी स्थिति बड़ी दयनीय रहने वाली है। यानी कि वो ऐसे ऐसे काम करने पर मजबूर होंगे, ऐसी सोच को अपने जीवन में शामिल करेंगे जो उनके लिए कदापि ठीक ना हो, क्योंकि मन उनके नियंत्रण में होगा नहीं। और चूंकि चंद्रमा उनकी कुंडली में खराब है, तो वो निर्णय ऐसे ही लेंगे जिससे उनका अहित हो। और जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा अच्छे होंगे वो थोड़े से भयभीत, चिंतित जरूर होंगे, लेकिन अपनी इन परिस्थितियों को संभालने में कामयाब जरूर होंगे। जैसे आप ऐसे समझिए कि जैसे किसी को गाड़ी चलाना नहीं आता और वो यदि 100 की स्पीड में गाड़ी चलाए तो उसका क्या होगा, एक्सीडेंट होना तय है। लेकिन कोई व्यक्ति गाड़ी को चलाना जानता है, अच्छी तरह से जानता है, और 100 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, तो वो उस गाड़ी पर पूर्ण नियंत्रण भी रखने की क्षमता रखता है। ठीक उसी तरह से जिनके चंद्रमा अच्छे हैं वो इन परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने में कामयाब रहेंगे, और जिनके चंद्रमा खराब है वो अपने जीवन में किसी न किसी ऐसी दुर्घटना को शामिल जरूर करेंगे जो उनकी वेदना को बढ़ाए, उनकी पीड़ा को बढ़ाए, चाहे वो मानसिक हो या उनकी शारीरिक पीड़ा हो। ऐसे में
जो 23 जून से 13 दिन का पक्ष शुरू हो रहा है, इसमें आपको अपने मन को शुद्ध निर्मल रखना बहुत जरूरी है। मन के अंदर कोई भी विकार आ रहा है तो आप ये समझिए, इतनी सी बात अपने मन से कहिए कि अभी 13 दिन मैं शांति रखूंगा, इन समस्याओं का समाधान मैं 13 दिन बाद भी ले सकता हूं। अगर इन 13 दिनों में आपने धैर्य रखा तो आप किसी भी तरह की नकारात्मक परिस्थिति को अपने जीवन में शामिल नहीं होने देंगे। लेकिन आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है तो फिर वही होगा जो मन करवाएगा, और मन की गति बहुत ही खराब होती है, क्योंकि अनियंत्रित मन अनियंत्रित वाहन की तरह होता है, जो कहां किससे जाके टकराएगा और कितनी क्षति देगा ये तो उस गाड़ी को चलाने वाले को भी नहीं पता। इसीलिए दर्शकों, जो 13 दिन का पक्ष बन रहा है ये हमारी मनोस्थिति को बहुत ज्यादा विचलित करेगा, और इस मनोस्थिति के विचलित होने से इस संसार का प्रत्येक प्राणी इससे प्रभावित जरूर होगा, कोई बच नहीं सकता। ऐसे में इन 13 दिन के पक्ष के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने मन को बहुत नियंत्रण में रखा होगा, जिनका मन उनके आदेश के बिना इधर उधर कुछ सोचता ही नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति इन 13 दिनों के अंदर वो विलक्षण कार्य करेंगे जो इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। इसीलिए ऐसा नहीं होता है कि किसी योग के बनने पर सदैव खराब ही फल मिलते हैं। कभी कभी ये योग जो बनते हैं इनमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इन ऊर्जाओं को अपने तरीके से संचालित किया हुआ होता है, और वो इस समय पर विशेष परिस्थितियों के अंदर विशेष कार्य इस संसार के अंदर करने का सामर्थ्य रखते हैं। इसीलिए दर्शकों, 13 दिन के पक्ष को लेकर के जो बात थी मैंने आप लोग के सामने स्पष्ट कर दी है। इसका विशेष आकलन आपको प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपकी मनोस्थिति इस बात को स्पष्ट महसूस करेगी कि 13 दिन का पक्ष आपको कितना विचलित कर रहा है। इसीलिए इन 13 दिन के पक्ष के अंदर आपकी विचलित अवस्था ही आपको कुछ ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी जो आपके लिए ठीक ना हो, और उन कार्यों के परिणाम ही आपके जीवन के अंदर कितना नुकसान आप करेंगे ये चीज तय करेगी। इसीलिए ये परिस्थितियां हर व्यक्ति के लिए बनेगी तो बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति क्या गलती कर दें, रशिया के राष्ट्रपति क्या गलती कर दें, भारत के प्रधानमंत्री हैं, चाइना के राष्ट्रपति हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, यानी विश्व के अंदर जितने भी बड़े लोग हैं इनकी सोच उस समय पर किस तरह से काम करेगी, और इन 13 दिनों में ये कौन से बड़े फैसले लेंगे, इस पर भी भविष्य में बहुत कुछ निर्भर होगा। इसलिए हमें इन 13 दिनों के पक्ष के अंदर बहुत शांति के साथ और सौहार्दपूर्ण तरीके से कार्य करना चाहिए। यही एकमात्र उपाय है इस चीज से बचने का। और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप इन 13 दिनों के अंदर यदि हम 5 मिनट भी लगातार करते हैं तो हमारे लिए श्रेष्ठ होगा, क्योंकि मन की गति को नियंत्रण में केवल और केवल महादेव ही कर सकते हैं। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।